चलो आओ बच्चे, रूल्स फॉर एनी कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। बेसिक फंक्शन सबको आते हैं, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे आते होंगे ना। उसमें एसिड के डेरिवेटिव में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको परसों भी बोला था रिवाइज करके आना। मैं आपको यहाँ से एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये है एल्केनोइक एसिड, क्या है बोलना पड़ेगा सबको, क्या है ये? हाँ। अब इसका फंक्शन ग्रुप और इससे क्या क्या बन सकता है, इसके साथ OH आप हटा के या H हटा के नए फंक्शन ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने OH हटा के क्या लगाया, मान लो मैंने OH हटा के लगाया NH2, क्या लगाया, ये बन गई, इसे बोलते हैं अमाइड। तो एल्केन ऐसे ही चलेगा, इसके नाम के आगे मतलब कि इसका जो सफिक्स होता है, स्कैंडी सफिक्स होता है, वो होता है अमाइड। क्या होता है? तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या बन जाएगा, आ जाओ। हाँ, स्कैंडी सफिक्स क्या इसका, इसका नाम कैसे लिखेंगे, एल्केन प्लस अमाइड। एल्केन प्लस क्या बन गया, ये उड़ जाएगा, ये उड़ गया, आगे समझ। एक और करा दूं, ये तो वो है जो आपने करना है, इसकी हेडिंग लिखोगे आप अमाइड्स, और बाकी के वो जो हम कर चुके हैं। उसमें था जैसे एस्टर, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगाया R या R डैश, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। इसका नाम है एल्काइल, क्या है, तो इसका आया था एल्काइल एल्केनोएट, एल्केनोएट ये करवा चुका हूं मैं, ठीक है। फिर आपने किया था RC डबल बॉन्ड O, यहाँ X लगा हुआ है, इसे बोलते हैं एसिड हलाइड्स। क्या बोलते हैं, हाँ जी, एसिड हलाइड्स। ये भूलते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा। एसिड हलाइड का नाम होता है, इसका जो सफिक्स होता है, जैसे इसका सफिक्स होता है स्कैंडी सफिक्स O8, इसका स्कैंडी सफिक्स होता है ऑयल हलाइड। क्या होता है, हाँ जी, तो पूरा नाम इसका आ जाएगा एल्केनोइल हलाइड। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ सब समझा दूंगा, आप लोग ये नोट करो जल्दी। चलें आगे करें, मोर फंक्शनल ग्रुप्स। चलो लिखो, कितने हो गए नंबरिंग में, 10 हो गए जी। आगे लिखो अमीन्स। अमीन्स, अमाइड का एक नाम लिखना चाहते हो, स्ट्रक्चर का ये नाम लिख सकते हो। जैसे ये अमाइड है, ये अमाइड, इसका नाम क्या, कितने कार्बन है इसमें, बोलो, 2, कितने कार्बन है, तो दिस इज इथेन अमाइड। क्या है, ऊपर जो अमाइड की है ना उसकी एक एग्जांपल लिख लो, ऊपर जो अमाइड किया उसकी एक एग्जांपल लिख लो, इथेन अमाइड। अमीन, अमीन होता है बच्चे R के साथ ही NH2। अमाइड और अमीन में फर्क पता लगा, थोड़ा सा ही फर्क है। जिस कार्बन के साथ NH2 लगा होता है वो डबल बॉन्ड O नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कार्बन या तो सिंगल हो या आगे लिंक्ड हो कार्बन के साथ ही, ठीक है। इसके साथ कुछ डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लियर, बोलो। इसे बोलते हैं एल्केन अमीन। तो इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स है अमीन, स्कैंडी सफिक्स है इसका अमीन। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नेम लिखते हैं एल्केन अमीन। कैसे, एल्केन प्लस अमीन, क्या बन जाएगा, एल्केन अमीन। कर लो, वो क्यों नहीं आई हिया, हिया का नहीं पता, हिया तो छुट्टी नहीं करती। कौन सा पेपर आपका ऑप्शनल रहता है, कब है, कौन सा, ओका है जरा, कंप्यूटर साइंस ज्यादा होगा भाई। फिजिकल में करना क्या है, वही लिखने, डेवलपमेंट फैक्टर लिखने, वही एक ग्राह का वो बनाना है। हाँ मैं बहुत है लर्निंग, पॉइंट ही पढ़ने में, लिखना तूने खुद से ही है। एंड्योरेंस बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये होता है वो होता है, और उसमें क्या लिखना है तुम्हें, वो फॉर्मूला याद कर लेना, 2 की पावर वाले वो निकालते हैं ना, टीम में निकालते हैं, ऐसे ही है, आता है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, बहुत आसान है, CS से तो आसान है, उसमें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए।
अगर वो समझ नहीं आया फिर गया हो गया काम। आगे करें। अमीन्स हो गया जी। अमीन्स की करते हैं एग्जांपल। CH3 CH2 NH2 क्या बन गया ये? इथेन अमीन। क्या बन गया? इथेन अमीन। ठीक है, इसका नाम लिखो। 2 3 4 करो। ब्यूटेन अमीन। क्या बन गया ये? ब्यूटेन अमीन। आगे चले बच्चों आगे, बस 2-3 और है। देखो, एल्काइल साइनाइड्स लिखो। एल्काइल CYA साइनाइड्स या एल्काइल नाइट्राइल्स। एल्काइल नाइट्राइल्स। कौन सा? एल्काइल नाइट्राइल। अच्छा इधर नाइट्राइल, ये एल है। हाँ, LES होता क्या है? ये होता है CN। क्या होता है? R के साथ क्या लगा? CN। और ये वाला कार्बन भी आपको काउंट करना है, ठीक है? तो इसका नाम, इसका स्कैंडी सफिक्स होता है नाइट्राइल। क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CH3CN क्या बना? सोचो, कार्बन कितने इसमें? इथेन। इथेन, इथेन का E भी आएगा, नाइट्राइल है, ऐसे आएगा। और ये ऐसे भी लिखा आता है बच्चे, आपको जरूरी नहीं है टीचर ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे, वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। किस केस में? अगर ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो, और वो भी साइन ये तो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है ना, फिर इसको ही देनी प्रेफरेंस। अगर ट्रिपल बॉन्ड मान लो चेन में ऐसे आता है CH ट्रिपल बॉन्ड C। और एक और बात सोचो, बताओ क्या? पता क्या? साइनाइड का जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, बोलो, साइनाइड का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमेशा लास्ट में ही आएगा, ठीक है? क्योंकि नाइट्रोजन तो आगे चेन लिंक हो नहीं सकता, ठीक है? तो इसको हमेशा नंबर 1 ही देते हैं, ठीक है? तो इसका नाम क्या बन गया? ब्यूट। आगे 3 आइन 1 नाइट्राइल है ना, या 1 चाहे ना लिखो। करो बच्चे नोट। पहले सिंगल वाला कर रहे हैं। मेरे को एक बार इसमें हाथ खोल दूं ना तभी फायदा है, ये आता ना वो कराई जाऊं। चलें आगे। आगे लिखो बच्चे, अल्काइल साइनाइड के बाद लिखो आइसोसाइनाइड्स, ऐसे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड्स, आइसोनाइट्राइल्स, और इनको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, कार्बाइलमीन। कार्बाइलमीन्स, ठीक है?
+1 के किसी बच्चे से पूछोगे कार्बाइलमिन क्या होता है, वो कहेगा पता नहीं। जैसे कि तुम लोग भी +1 में एक दूसरे से पूछना 5 दिन बाद। एन क्या इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? यस। और कोई? तो सी के साथ एच लगेंगे। सी के साथ एच नहीं लगाने। फिर कार्बन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है 8 पूरे, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है इस वक्त। कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब किसी के पास ऑक्टेट किसी का कंप्लीट हो और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कम हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, पहले तो ये समझो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। साइनाइड में नहीं होता क्योंकि उसमें ऐसे था, हाँ उसमें एन इधर था, एन का ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड इधर एक इधर बन गया। आया समझ? इसमें इधर एन बीच में है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। आया समझ? इसका नाम, इसका स्कैंडी सफिक्स क्या होता है? इसका स्कैंडी सफिक्स होता है आइसोसाइनेट। क्या होता है? या आइसोनाइट्राइल। ठीक है, लिखो बच्चे। और इसकी कॉमन नेमिंग ही चलती है, आईयूपीएसी नेमिंग इसकी है ही नहीं। ठीक है, अगर आपसे इसे पूछा जाए इसका आईयूपीएसी नेम लिखो तो कॉमन नाम ही लिखना। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या? मेरे को ये बताओ, इसका कॉमन, इसका नाम क्या? ये तुम्हें मैंने लिखवाया हुआ है, इसका नाम मिथेनॉल। इसका कॉमन नेम पता क्या है? मिथाइल अल्कोहल। क्या? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ऐसे है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, किया ना। ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब इसका नाम स्टार्ट होगा मिथाइल से। कहां से? मिथाइल से। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये +2 में आता है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा मतलब वो आइसोसाइनेट, जिसमें नाइट्रोजन इधर होगा, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना उसमें। ठीक है, करो नोट। मिथाइल कार्बाइलमिन भी बोल सकते हो। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट तो बोल ही सकते, आइसोनाइट्राइल तो बोल ही सकते हो। मिथाइल कार्बाइलमिन, करो नोट। एक नाइट्रो अल्केन्स कराता हूँ, एक थायोल्स कराता हूँ। एनहाइड्रेट भी नहीं किया तुम लोग, एनहाइड्रेट नहीं कराए, वो एस्टर के डेरिवेटिव थे एसिड के, वो रह गया। कोई नहीं, अभी कर लेते हैं, लास्ट में कराऊंगा। चलो करो नोट। अच्छा और जल्दी आया करो, मैं देखो इधर ही था मैं, मेरा पूरी कोशिश है मैं 5:15 क्लास शुरू करूं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इसको टाइम भी बहुत ज्यादा देना मैंने, मैं इसको भगा के नहीं करा सकता। मैं भगाऊंगा तुम्हारी ऑर्गेनिक खराब होगी, वो मैं चाहता नहीं। ठीक है, मेरे बच्चों की तो ऑर्गेनिक सबसे फेवरेट होती है, उनको ऑर्गेनिक तो ऐसी आती होती, वो उसके लिए तुम्हें एफर्ट करना पड़ेगा, वो मैंने करवा लेना है, बट मेरे को तो टाइम चाहिए ना एक्स्ट्रा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा ही दूंगा अपने आप। आ जाओ आगे। फेवरेट बनाने के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये फिर फेवरेट नहीं बनेगी, भूत बन जाएगा, ये भूत बनाएगी। ऑर्गेनिक या तो आती होती है नहीं आती होती, इसमें बीच वाला कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा वाला इस चैप्टर में कोई सिस्टम ही नहीं है ना। कार्बाइल आगे लिखो, नाइट्रो एल्केन्स, लास्ट, सेकंड लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट, नाइट्रो एल्केन्स। ये वैसे तो फंक्शन ग्रुप ही है, बट इनको फंक्शन ग्रुप माना नहीं जाता, ये ट्रीट करता किया जाता है इनको प्रीफिक्स के अंदर, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है इनको। ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, लिख लो। अब पहले इसको फंक्शन ग्रुप ही माना जाता था। ठीक है, पुरानी बुक्स में फंक्शन ग्रुप है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, substituent, now they are treated as substituents,
तो सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका प्रीफिक्स लगेगा नाइट्रो, जैसे क्लोरो लगाते हैं। तो कुछ नहीं करना फिर, जैसे ये है, क्या नाम है इसका, प्रीफिक्स है मतलब पहले आएगा। वेरी गुड, नाइट्रो। और यहाँ वॉल दो इकट्ठे आगे कोई नहीं आने, तो दोनों की साउंड आ रही ना इसमें, तो दोनों की साउंड मिक्स हो तो नहीं लेते, जैसे ठीक है। जैसे इथेनॉल, इथेन ओल, ई नहीं ना आ रहा उसमें, ओल की साउंड आएगी इसमें, नाइट्रो ओ तो बोलना पड़ेगा, तो नाइट्रो इथेन पूरा आएगा। आगे इसका क्या नाम है, यहां से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसका नाम पहले पता क्या था, इसका नाम ओल्ड आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, बताओगे ओल्ड आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका नाम? ओल्ड आईयूपीएसी इसका नाम था क्या, अब क्या है, अब है 2 नाइट्रोप्रोपेन, अब क्या है न्यू। हम जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या 2 पे, हाँ इसको प्रीफिक्स में लेना। तो उसमें नाइट्रोल बाहर लगाने का पहले इधर से नंबरिंग करके लास्ट में नाइट्रोल लिखना बनता ही नहीं है, ठीक है, होगा नहीं है, तो वो सिस्टम ही बेकार था। 2 नाइट्रो प्रोपेन। जैसे अमीन को भी पहले जो ओल्ड आईयूपीएसी है उसमें इसको अलग से किया जाता था, जैसे ये उसमें इसको कभी कभी प्रीफिक्स लिख देते थे, इसको कभी कभी प्रीफिक्स लिख देते थे, इसको लिख देते थे 2 अमीनो प्रोपेन, क्या लिखते थे, नहीं लिखना, इसको लिखना प्रोपेन 2 अमीन, क्या लिखना है, फर्क है दोनों में, समझ गए। 2 अमीनो प्रोपेन गलत है, प्रोपेन 2 अमीन सही है, अमीन में लिख लो ये, ठीक है, दोनों नाम लिख लो, जो सही है उसको सही, जो गलत है गलत। इसका नाम क्या, सही नाम क्या है, प्रोपेन 2 अमीन, गलत क्या है 2 अमीनो प्रोपेन। अगर मैं तुम्हें बताऊं ही ना तो सही था गलत था, अगर मैं तुम्हें बताता ही ना सीधा, ये बस यही बता देता, फिर उसमें तुम्हारा नुकसान होता। अगर पेपर में टीचर ऐसे दे देता कुछ, तो अगर पता कैसे लगता ऑप्शन में एमसीक्यू में गलत क्या है, एमसीक्यू में आ सकता ना कि कौन कौन सा सही है, फिर फंस जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए पहले का पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक और कराऊंगा, देखो थायोल्स, बताओ, मैंने मीनिंग बताया था थायोल्स का मतलब क्या होता है। हाँ वेरी गुड, शाबाश। थायोल मतलब जहाँ सल्फर आ जाए, है ना, ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाए, वेरी गुड, बस हो गया। फिर ये आता नहीं वैसे ज्यादातर, ठीक है। CH, जैसे CH3 या R के साथ लगा हुआ SH, क्या लगा हुआ है, जैसे स्टैंडी सफिक्स होता है थायोल, स्टैंडी सफिक्स क्या है, अब जैसे CH3 CH2OH होता तो इथेनॉल, अब SH है तो इथेन थायोल, क्या आ जाएगा, कर लो। इथर तो करा दी थी ना तुम लोगों को, है ना। बच्चे इसमें भी मार्क कर लेना, स्टार मार्क करके, इसमें भी ई नहीं आएगा, ठीक है। स्टार मार्क करके मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो, बोलो, लिखो, रिप्लेस ई ऑफ एल्केन बाय थायोल। इथेन 1 थायोल, ठीक है, आ जाओ आगे, लास्ट लिखो एसिड एनहाइड्राइड। जब ये इसकी नेमिंग भी आ जाएगी तब तुम्हें ऑर्गेनिक आ जाएगी।
आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। अब अगर मैं ऐसे ही लिख देता, आपसे पूछता फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो तुम लोग क्या जवाब देते? इधर से ये कीटोन लग रहा है, बट कीटोन में तो इधर आर नहीं होता, कीटोन तो ये नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ ये ईथर है, ईथर क्या है? ईथर में इधर कार्बन होता है, इधर कार्बन है, लेकिन उस कार्बन के साथ ओ थोड़ी होता है, वो कार्बन के साथ ओ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये फंक्शन ग्रुप अलग है, ठीक है? ये क्या है? ये एसिड एनहाइड्रेट है। अब एसिड एनहाइड्रेट बोलते क्यों इसको? ये क्या है? एल्केनोइक एसिड, क्या है? ओके, अब इसका H हटाया, ठीक है? मैं आपको पूरे डिटेल में समझाता हूँ, देखो। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है? एसिड, क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है? ये भी सेम एसिड है। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल पे लेके जाता हूँ, वापस आऊंगा इस पे। SO3 और H2SO4 में क्या फर्क है? क्या सिमिलर, क्या डिफरेंस, क्या है बताओ? SO3 का H2SO4 के साथ क्या रिलेशन है? उसमें नहीं, ऐसे नहीं होगा। पता क्या, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये इसका एनहाइड्रेट है, SO3 इज एन एनहाइड्रेट ऑफ H2SO4, तुम्हें समझ नहीं आया है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता एनहाइड्रेट क्या होता है ना? एनहाइड्रेट होता है जिसमें से वाटर बाहर निकाला गया हो। अगर H2SO4 को मैं हीट करूंगा तो ये वाटर लूज करेगा, क्या करेगा? हाँ, मतलब कि अगर SO3 में वाटर डाला जाए तो बन जाता है H2SO4। तो SO3 इज एन एनहाइड्रेट ऑफ H2SO4। अब हमने उधर एनहाइड्रेट बनाना है, समझ लो फिर खुद। मतलब कि इसको हीट करेंगे और इसमें से क्या हटाना है? वाटर हटाना है, वाटर, हाइड्रोजन नहीं वाटर। मतलब कि इसको मैं हीट करूंगा और इसमें से वाटर बाहर निकलेगा। इसको मैं हीट करूंगा और हाँ, कैसे? इसको हीट किया जाता है P2O5 की प्रेजेंस में। P2O5 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है? ये जो रिएक्शन है, अगर आप नहीं करोगे तो अभी आपको जितना अच्छा लग रहा है फिर उतना ही बुरा लगेगा खुद पे, ठीक है? ये याद नहीं रहना कुछ भी। यहाँ से ये रिएक्शन ना उधर +2 के बच्चे से किसी से पूछ लो, 1-2 बच्चे करेंगे बस, ठीक है? किसी ने नहीं करनी है, किसी को नहीं आता, भूल गया सब कुछ। अभी है उनको, देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, OH टूटा, क्या टूटा? AH दिख रहा है? इनको आपस में जोड़ दो, मेरी बात सुनो। RC डबल, नीचे वाला R, ये डबल बॉन्ड इधर लिखो चाहे इधर लिखो, तुम्हारी मर्जी। इसका O है मेरे पास और उसके ये बॉन्ड पता कैसे टूटा? इधर को O पे नेगेटिव चार्ज आया और H पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, इस O पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना है, ये प्लस, ये बना एनहाइड्रेट। कौन सा एनहाइड्रेट? ये एल्केनोइक एसिड था, ये एल्केनोइक एसिड है, ये एल्केनोइक एनहाइड्रेट। क्या है ये? एल्केनोइक एनहाइड्रेट। किसका एनहाइड्रेट? एल्केनोइक का। ये आपको और समझ आ जाएगा, अभी और एग्जांपल कराऊंगा ना, फिर आपके पूरे दिमाग में घुस जाएगा अच्छे से। कर लो नोट। तो ये नहीं, ये हमने क्या किया अभी? इथेनोइक एसिड लिया। क्या लिया? ये भी क्या? इथेनोइक एसिड। इसको वैसे हीट किया P2O5 की प्रेजेंस में, तो P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। H2SO4 भी ले सकते हो, वो भी डिहाइड्रेटिंग होता है। तो यहाँ से OH निकला, इधर से H निकला, फिर से बॉन्ड बना दिया। और इसका नाम कैसे लिखना है? ये एसिड कौन सा? इथेनोइक एसिड, इसका नाम इथेनोइक एनहाइड्रेट। खत्म, आगे समझ? चलो अब हम थोड़ी सी नेमिंग करेंगे। नेमिंग जिसमें कितने फंक्शन ग्रुप होंगे? एक। कितने फंक्शन ग्रुप होंगे? 1 फंक्शन। सिंपल नहीं करेंगे, सिंपल वाली हो चुकी, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ने की आदत डालो। इसमें बच्चे, इसमें 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 साइनाइड है ना, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और
एल्डिहाइड, कौन कौन? साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जहां भी होंगे, ठीक है, हमेशा नंबर 1 उनको देना, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4, कुछ नहीं देखना आपको, कुछ भी नहीं देखना, जब ये होंगे तब कुछ नहीं देखना, ठीक है। ये डॉन है सारे, क्योंकि इनमें कार्बन आता है, इनके फंक्शन ग्रुप में क्या आता है? हाँ, तो जहाँ कार्बन है तो वो नंबर 1 जाएगा। चलो, तो ये सी डबल बॉन्ड हो मतलब ऐसा नीचे वाला है। ये कार्बन काउंट करना है। हाँ करना है। हाँ, सारे कार्बन काउंट करने हैं। एसिड का, नाइट्राइल का और एल्डिहाइड का कार्बन आपको काउंट करना है, ठीक है। आया समझ? क्या आ गया? नाम बोलो, इसका यहां से करेंगे शुरू। 1 2 3 4, ब्यूट 3, 1 2 3, इन 1 लिख लिया करो, अच्छा लगता है। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले बी आता है, फिर एम आता है, पहले आता है 3। दीक्षिता बोल नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा? बोल तो एक कुछ भी नहीं बोला आपने पूरे लेक्चर में, इधर बोलो। फोन चला रहे थे ना आप? 3 ब्रोमो, आगे 2 मिथाइल, आगे ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। हाँ, वेरी गुड, ब्यूटेन अननाइट्राइल। क्या बात, कैसे नहीं आएगी नेमिंग? सीक्वेंस में चलोगे कैसे नहीं आएगी? आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, प्रोपेनल है, क्या है? ओए, ओल अल, प्रोपेनल। चलो चले आगे, ये क्या पटाखे चलाई जा रहे हैं? कल से है ना, आपके पास कम से कम 2 पेन तो होने चाहिए, ठीक है। एक पेन और लेके आया करो, और अपनी असाइनमेंट वाली कॉपी साथ में रखा करो, जहाँ टाइम मिला थोड़ा सा साथ में उसमें क्वेश्चंस कर ले, जैसे भी मैं करा रहा हूँ, है ना। +2 का यही मैसेज दिया है, उनको बताया थोड़ा कैसे पढ़ना है। तुम लोगों को मैं इतना नहीं समझाऊंगा कैसे पढ़ना, तुम लोग बस पढ़ लो, थोड़ा सा तो पढ़ो, उनके मुकाबले उनका 20% ही पढ़ लो, वो तो बहुत पढ़ते हैं। देखो, उनको पता लग गया ना +1 में ये सब करके। आओ, इसका नाम लिखो। चले आगे। सर वहाँ पे COH के साथ बॉन्ड नहीं है, दूसरे COH के साथ। वो ये ऐसे नहीं बना हुआ है? हाँ जी। बॉन्ड होगा, ऐसे दिखाया तो बॉन्ड ही है। नहीं आपने लाइन सही है नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा। अच्छा, यहाँ कह रहा है, हाँ जी। यहाँ पे बॉन्ड बन ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड हो गए थे ना, 4 बॉन्ड पूरे हैं। साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक मैंने कहाँ कराया अभी, साइक्लिक में थोड़ी दूंगा, ये तो तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए किया है, ताकि तुम्हें पता लगे अगर ऐसा हो तो क्या करना है। बच्चों पढ़ो थोड़ा। बीबीएम की कब है? पीटीएम
पेपर ऊपर कब दिखाने हैं पता कुछ? 3 वीक के बाद दशहरे के बाद है। प्रैक्टिकल है 3 से। प्रैक्टिकल भी लेने इन्होंने? अच्छा चलो कोई नहीं, होगा क्या। चले आगे, आजो आगे चले। नाम 1 2 3 4 बोलो नाम। ब्यूटेन 1,4 डायल क्या आएगा? 2 के लिए डाई यूज करना है, 3 के लिए ट्राई है ना, ऐसे ही था। 2 तो आना ही नहीं पुत्र, 1 2 3 4 ये आना है, ठीक है। आगे इसका क्या नाम है? हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। लिखो, एक मिनट। चले आगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है एडिपिक एसिड। क्या है बोलो? हाँ, जो नायलन सुना, नायलन वर्ड तो सुना होगा ना। नायलन कपड़ा, कपड़ा ही है। नायलन 3 तरह का होता है, नायलन नायलन 6 ठीक है, नायलन 6 नायलन और नायलन 610 ठीक है। तो अलग अलग नंबर जैसे कार्बन की रेशो होती है ना उसके हिसाब से, इसमें 6 है ठीक है। तो ये होता है नायलन 6 नायलन 6 इससे बनता है ठीक है, ये यूज होता है, उसका एक कंपोनेंट है ठीक है। मोनोमर बोलते हैं इसको, मोनोमर। एडिपिक एसिड इज अ मोनोमर ऑफ नायलन 6 ठीक है। नायलन बहुत तरह का होता है ठीक है, जैसे वो बनती हैं आपकी रोप्स बनती हैं, वो भी नायलन की होती हैं ठीक है, बहुत कुछ बनता है उससे ठीक है, वो अलग अलग मटेरियल होता है। तो ये चैप्टर ही डिलीट हो गया, पॉलीमर चैप्टर था, अब ये सिर्फ एडवांस के सिलेबस में है बस ठीक है। बट ये जो एडिपिक एसिड है ये +2 में एल्डिहाइड कीटोन आएगा उसमें आता है ठीक है, तो ये आना चाहिए, ये चाहे ना पता कोई चक्कर। आ जाओ आप, अब क्या रह गया? 5 मिनट और चाहिए मेरे को, नहीं है ना, बट मैं करा देता हूँ। है भाभी। C डबल बॉन्ड OOH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका क्या नाम होगा? दो, चलिए आप लोग बताओगे इसमें खास क्या है तीनों में? एक ही फंक्शन में दो से ज्यादा बनना बिकॉज़ H डबल O डबल O C है और C डबल O सेम है। हाँ सेम है वो, करो लिखो इसको, इजी है करो।
वाओ, वन टू थ्री, ओके। देखो ये है स्पेशल नेमिंग। क्या है? आप लोगों ने अगर नाम इसका लिखा था वो गलत है, ठीक है, तो इसको जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है, ठीक है। इसका नाम गलत क्यों है सुनो, क्योंकि इसमें ना कार्बन वाले ग्रुप को फंक्शन ग्रुप लेते हैं ना, है ना, फंक्शन ग्रुप है ना, 1 2 3 4 5। अगर ये ना होता तो नाम आसान था, जो हमने पीछे किया डाइओइक एसिड किया, इसमें ट्राइओइक एसिड है। क्या है? बट अगर मैं ऐसे करता हूँ जैसे अभी दिवेश ने किया होगा 1 2 3 4 5, इसने किया 1 3 5, पहले नाम लिख लिया 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 3 5 ट्राइओइक एसिड, है ना, वो नाम गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको आगे लेना है प्रीफिक्स। इसको मैं ले ही नहीं सकता। हाँ, इसको प्रीफिक्स में ले सकते हैं ना, बट इसको क्यों लेना, इसको ले लेते हैं। ये भी तो वही चीज है। अब हम तीनों को प्रेफरेंस सेम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए रूल क्या कहता है? रूल ये कहता इनकी इसकी नेमिंग अलग करो। कहता इस कार्बन को आप चेन में लो ही ना, इस कार्बन को चेन से बाहर रखो, इस कार्बन को क्या कर दो, चेन से बाहर रखो। यहाँ पे चेन ये बनाओ, ठीक है। तो चेन का नाम क्या है, उसका नाम लिख दो। कहता उसका नाम है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। अब कहाँ कहाँ ओइक एसिड लगा? 1 पे लगा, 2 पे लगा, 3 पे लगा, क्या लगा, ट्राइओइक एसिड। 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड। और यहाँ भी आप ओइक एसिड नहीं लिखोगे, है ना, और रुक जा, यहाँ भी हम ओइक एसिड लिख सकते, बताओ क्यों? फंक्शनल ग्रुप को नहीं, हमने सब्स्टिट्यूएंट नहीं माना, हम लिख तो पीछे ही रहे हैं उसको, है ना, माना फंक्शनल ग्रुप ही है, बट उसका हमने कार्बन काउंट नहीं किया, है ना। तो जब कार्बन उसका काउंट नहीं करेंगे तो फिर उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। कार्बन है उसके पास, ओइक एसिड का मतलब है कार्बन काउंट होने के बाद फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड है ना, दिस इज ओइक एसिड। ये क्या है? कार्बन के साथ अगर होगा, कार्बन साथ में लेगा तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नेमिंग खास है, स्पेशल नेमिंग है ये, ठीक है। आगे देखो, इधर आओ, इधर भी सेम करना है, ठीक है, बट आप मैं ही करूंगा ये। देखो ये लिखा प्रोपेन, क्या लिखा, प्रोपेन। आगे प्रोपेन 1 2 3, हाँ यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे सीधा, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब मतलब कार्बन के साथ, कार्ब एल्डिहाइड। और इधर प्रोपेन, प्रोपेन आगे 1 3, यहाँ आएगा कार्बोनाइट्राइल। क्या आएगा? कार्बो आएगा, क्यों नहीं आएगा? 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल आएगा, ठीक है। 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। करो नोट, हो गया। एक और करना है अभी, ये आ गया समझ? दिवेश इधर आ, उधर बन गई है वीडियो, इधर भी बना देगा। फिर अब करना है अभी, यहाँ से बनाएगा, इधर से उधर से बनाएगा ना, इधर बैठ जा। एक और करना है बस हमने नाम, एक तो इसकी बना रहे, ये भी समझा देता हूँ दोबारा, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? ये दोबारा समझो, देखो क्या करना है इसमें। इसमें देखो, अगर आप चेन में अगर 3 फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं, आपको ये कब यूज करना है, ये वाला स्पेशल केस कब लगाना है? जब फंक्शन ग्रुप हो 2 से ज्यादा। कब? अगर बच्चे 2 होंगे उनको तो आप चेन में ले ही लोगे जहां मर्जी हो। देखो ऐसे, देखो एक COH मान लो यहाँ है, फिर कार्बन कार्बन, मान लो एक यहाँ लगा हुआ, तो लगा रहने दो। अगर 2 है तो मैं इधर लेके जाऊंगा ना मेन चेन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाँ। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हुए तो क्या करना है? तो ये वाला केस लगाना है। इसमें क्या करना है?
इसमें क्या करना है, इसमें देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं ये 5 की चेन लेता हूँ ये साइड पे रह गया है ना, सब्स्टिट्यूट आगे, इसको ऐसे नहीं करना, तो इसको क्या करना है, चेन ये रखो, इसको बाहर निकाल दो, इस कार्बन को नेमिंग में काउंट मत करो, 1 2 3, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसको अलग से लिखोगे, 1 पे इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ, 1 पे 2 पे और 3 पे, 1 2 3, ट्राई ट्राई आ गया। यहाँ पे सीधा ओइक एसिड नहीं लिखोगे क्योंकि कार्बन हमने काउंट नहीं किया, तो पूरा नाम लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? सेम चीज यहाँ पे भी क्या करना है, नंबरिंग कहां से शुरू होगी, यहां से करेंगे 1 2 3, और ये भी बाहर ऐसे ही सेम है, ये लगा हमने कार्बन काउंट नहीं किया, कार्बन काउंट नहीं किया, कार्बन काउंट नहीं किया, तो अगर कार्बन काउंट नहीं किया तो पूरा लिखना पड़ेगा, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, क्या करेंगे, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, और इसमें भी ऐसे है ना, 1 2 3, और उसके बाद प्रोपेन लिखा, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखना, कार्बोनाइट्राइल, रब कर दूं, ये नोट हो गया। एक लास्ट बचा बस, वो भी बच्चे मेरे को बताना पड़ेगा, बच्चे ये बंद कर देना और एक और शुरू कर लेना, अभी स्ट्रक्चर बना लूं मैं, स्ट्रक्चर बनाते बनाते ही कर लें। इसका क्या नाम है, इसमें देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं नंबरिंग 1 2 3 4, तो फिर से वही चीज हो रही है ना, तो ये बाहर आ रहा है, तो इसको मैं काउंट नहीं ना कर पा रहा, स्टोरेज फुल, कोई बात नहीं, बात अपने फोन से कर ले, इसमें स्टोरेज ही नहीं है। बच्चा ये स्ट्रक्चर ना सिंपल है, इतना औखा नहीं है, देखो इसको ऐसे बनाओ, पहले तो इसको बनाओ ऐसे, C डबल बॉन्ड NH2, ऐसे लिखो ना इसको, कार्बन कितने, C है, यहाँ पे कार्बन है, और नीचे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट पे ही लगा हुआ है, इस पे 2 लगे, कोई बात नहीं, यहीं पे लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड NH2, उसके बाद एक CH2 ऐसे ही फ्री पड़ा है, इसके साथ लगा हुआ है ना, CH2 C डबल बॉन्ड NH2। तो इसमें और पिछले वालों में अगर आप इसको सेम बनाना है तो एक कार्बन और लगा लो यहाँ पे, CH2, इसके साथ लगाओ, यहाँ पे यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड और NH2, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो इसको पहले सही कर लो, कार्बन कितने हैं, इसको छोड़ दो, एक एक ये 1 2 3, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, यहाँ पे क्या है, CH2 है, क्या है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड NH2, आगे बोलो इधर क्या लगा हुआ है, CH, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड NH2, आगे CH2 के साथ क्या लगा है, C डबल बॉन्ड NH2, इसका क्या नाम होगा, देखो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से 1 2 3, हाँ बोल लो, सही बोल रहे हो, प्रोपेन, एक तो आ जाएगा प्रोपेन 1 2 3, बस आपको पता लग गया ये ऐसे करना है ना, बस आपको इसका नाम नहीं पता अभी है ना, तो इसका नाम लिखना बच्चे कार्बोक्सीअमाइड, क्या लिखना है, हाँ ट्राई जरूर आएगा, यहाँ पे ट्राई लगाना है, ट्राई कार्बोक्सामाइड, ठीक है, ये इसका नाम, खत्म, आगा समझ, कर लो नोट, गया, चलो कर ले पुत्र नोट, ये कार्बोक्सामाइड, देखो पेपर में अगर ऐसे आता है तो ये थोड़ी डरना, थोड़ी आपने अपने रूल बेसिक्स लगाने, ठीक है। चलो जाऊं मैं, बच्चे सिंगल वाला हो गया हमारा, कल आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, कल हम डबल वाला करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड शुरू हो जाएंगे, बस जय जयकार है, फिर उसके बाद एरोमेटिक, वो आगे नेमिंग खतरनाक ही है, ठीक है। अब अगर प्रैक्टिस ना की फिर समझ नहीं आई, फिर भूल जाएगी आपको जो आती भी है, रूल्स पढ़ के आना सारे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन आनी चाहिए। ये ले बच्चे बुक, है ना पीछे हर चीज।